हेलो दोस्तों। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के प्रॉफिट लॉस का अगला सवाल करवा रहे हैं, जिसमें हमने टोटल 22 सवाल पहला वीडियो में करवा चुके हैं। अब यहाँ से 23वां सवाल से शुरू कर रहे हैं। पहला वीडियो होता है जिसमें फिक्स टाइप के जो सवाल था वो बताए थे। इसमें अब बेसिक सवाल है जो करवा रहे हैं, जो कोई टाइप को फॉलो नहीं करता है। जैसे मैं 23वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। जब किसी वस्तु को 3510 रुपये में बेचा जाता है तो ग्रामों पर 70% लाभ होता है। नहीं कह रहा क्या कह रहा कि जैसे में 3510 रुपये में जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो उसको 70% लाभ होता है। मतलब 170% का मान दिया है कि नहीं, 3510 तो 1% का मान कितना होगा, इतना होगा कि नहीं। जैसे 3510 में जब बेचते हैं तो उसको 70% का लाभ होगा। मतलब 170% किसका मान दे, 3510 दे रहे हैं तो 1% का मान क्या होगा, 1 से डिवाइड कर दे तो 100% का मान कितना होगा, 100 से गुना तो 70 दिया 51 3 आएगा कि नहीं, 3000 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल ये क्या कह रहा है कि 381 रुपया के एक विक्रय मूल्य वाली वस्तु पर 27% लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ये सवाल भी वही है। क्या कह रहा है कि 381 रुपये हम कोई वस्तु बेचते हैं तो हमको 27% लाभ होता है, तो बेचते हैं कितना 127 में, मतलब 127% का मान 381 है तो 1% का मान कितना होगा, 127 से डिवाइड करते हैं तो 100% का मान क्या होगा, क्योंकि क्रय मूल्य हम अपन मान से 100% मान के चलते हैं। 27 से 81 ये भी 300 रुपया हो गया कि नहीं, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है। अभी जितने भी हम सवाल करवाएंगे इस सब एक बेसिक सवाल, कोई भी टाइप को फॉलो नहीं करता है। बस देखिए क्या कह रहे हैं। रमेश ने 80,000 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी। इस धनराशि का 14% मरम्मत पर व्यय किया और बाद में इसे बाइक को 10% के हान पे बेच दिया। तो इन्हें कह रहा है कि जैसे मैं 80,000 में उसने बाइक खरीदा था और इस पर वह 14% मरम्मत में खर्चा कर दिया, मतलब 114 रुपया इसका कॉस्ट पर होगा कि नहीं, 14 रुपया। जैसे 80,000 रुपये का बाइक था लेकिन इस पर 14% मरम्मत पर खर्चा कर दिया, तो अब बाइक का कॉस्ट पर कितना हो गया, 80,000 का 114%। अब इतना रुपया इसका कॉस्ट पर आ जाए, इसको अब क्या कर रहा है, ये अब बाइक का कॉस्ट पर इतना रुपया होगा। अब इसको क्या कर रहा है, 10% हाथ पे बेच रहा है, कितना में 90% में बेच रहा है कि नहीं। तो ये आपसे पूछ रहा था कि बाइक का कीमत कितना होगा। 4 जीरो काटिए, 2 4 जीरो, तो 1 जीरो लास्ट में आना है, 1 जीरो सब में है। अब देखा जाए तो 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल कौन कौन है, 8 2 10 1, ये एक हड्डी एक 9 का मल्टीपल है कि नहीं, बाकी तो 9 का मल्टीपल है ये नहीं। ये आपका आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, चौथा क्या कह रहा है। सरिता ने 39,999 में एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 4,000 रुपया और परिवहन पर 1,000 रुपया खर्चा कर दिया, तो उसने इसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो मशीन का कीमत क्या होगा। सवाल क्या करा कि जैसे में 34,000, सवाल कहा कि जैसे में 34,900 रुपया में सिलाई मशीन खरीदी थी और उसके मरम्मत पर 4,000 रुपया खर्चा कर दी और परिवहन पर 1,000 रुपया, तो इस सिलाई मशीन का टोटल कॉस्ट पर कितना होगा, तो सभी का जोड़ते हैं, क्योंकि गाड़ी भाड़ा जो लगा या मरम्मत करने में जो खर्चा हुआ इस सारे कॉस्ट पर में नहीं पैसा जुटता है। तो टोटल कॉस्ट पर कितना होगा, 4,000 रुपये मरम्मत में और 1,000 परिवहन पर, टोटल 5,000 रुपया। और इधर कितना हो गया, 5 4 9 39,999 कॉस्ट पर टोटल हो गया कि नहीं, क्योंकि 34,900 रुपये में खरीदी थी और 4,000 रुपये मरम्मत पर और 1,000 परिवहन पर, तो टोटल मिला के कितना खर्चा कॉस्ट पर पड़ गया, 39,900 रुपये खर्चा होगा कि नहीं। मतलब सिलाई मशीन का कॉस्ट पर कितना होगा, इतना रुपया होगा।
अब इसको क्या करें कि 15% लाभ पे बेचेंगे। 15% लाभ मतलब क्या हुआ, 3/20, मतलब 23/20 में बेच रहा है कि नहीं, तो कितना बेचेगा, इतना में। अब निकालिए कितना है, तो देखा जाए तो 3 का मल्टीपल है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल, देखिए तो 5 9 9 9 8 5 13 3 1 4 4 12, डी एक 3 का मल्टीपल है कि नहीं, बाकी सब 3 का मल्टीपल है। 9 5 9 8 5 4 8 4 3, 5 का मल्टीपल नहीं है, 5 4 9 3 का मल्टीपल है, मतलब कोई भी 3 का मल्टीपल है, मतलब सीधे आपका आंसर डी हो गया। 5वां सवाल देखिए, जैसे में कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मतलब जितने भी हम खर्चा कर दिए, जैसे हम कोई सामान खरीदे, उसका गाड़ी भाड़ा पर जो पैसा खर्चा हो गया, उसको मरम्मत करने पर जो खर्चा, सब पैसा जुटता है तो वही कॉस्ट प्राइस हो गया। मतलब इतने रुपये उसका खर्चा पड़ गया, और उसी पर वो आदमी लाभ कमाने की कोशिश करेगा। इस सवाल क्या करा कि लघु ने 1 रुपया में 10 टॉफियां खरीदी, 400% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने 1 रुपया में कितना टॉफी बेचना होगा। ऐसा करा, क्या करा कि लघु ने 1 रुपया में 10 टॉफी खरीदा, 400% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा, इन्हें सब पूछ रहा। तो जैसे मैं तो 10 टॉफी उसने 1 रुपया में खरीदा, तो एक टॉफी कितना में खरीदेगा, 1/10 रुपये में खरीदेगा कि नहीं। जैसे में हम क्या निकाल रहे हैं कि जैसे में 1 रुपया में 10 टॉफी खरीदा, मतलब 10 टॉफी उसने 1 रुपया में खरीदा है, तो एक टॉफी कितना में खरीदेगा, 1/10 रुपये में खरीदेगा कि नहीं। एक टॉफी 1/10 रुपये में खरीदा। अब इस पर क्या करा कि इस पर 400% लाभ कमाना चाहता है, तो बेचेगा कितना, 500 में। तो 500 मतलब क्या, 5/1, मतलब जैसे 400% लाभ कमाना, 400% लाभ मतलब क्या हुआ कि जैसे में इसको जब परसेंटेज हटावेंगे तो कितना होगा, 100, 1/4 आवेगा कि नहीं। मतलब 1 में खरीदे थे तो उस पर 4 लाख कमाना चाहता, तो बेचेगा कितना, 5 में बेचेगा कि नहीं। 1 में खरीदा था तो उस पर 4 लाख कमाना चाहता, बेचेगा कितना, 5 में। इतना में बेचेगा कि नहीं, इतना रुपया में। एक वस्तु निकाले हैं, एक टॉफी, मतलब एक टॉफी हुआ इतने रुपये में बेचेगा कि नहीं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 5 से डिवाइड करके कितना, 2, मतलब एक टॉफी उसने 1/2 रुपये में बेच रहा है कि नहीं। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि 1 रुपया में वह कितना टॉफी खरीदेगा, तो कितना खरीदेगा, 2 टॉफी खरीदेगा कि नहीं। जैसे में हमने क्या निकाला कि जैसे 10 टॉफी हुआ 1 रुपया में खरीद रहा, तो एक टॉफी कितना में, 1/10 रुपये में। अब 1/10 रुपये में एक टॉफी खरीदा, और इस पर उसको 400% लाभ कमाना चाहता है, तो 5 वाले से गुना कर दिया, मतलब एक टॉफी को वह कितना में बेचेगा, 1/2 रुपये में बेचेगा कि नहीं एक टॉफी को। तो 1 रुपया में कितना टॉफी खरीदेगा, बेचेगा, 2 टॉफी। ये तो हमसे पूछा 2 टॉफी, आंसर हो गया। छठा सवाल देखिए, छठा क्या कह रहा है, एक व्यापारी 200 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 150 पुस्तक खरीदता है तथा उन्हें 250 रुपये प्रति पुस्तक की दर से बेच देता है, तो लाभ हानि क्या होगा। जैसे एक पुस्तक को वह 200 रुपये में खरीदता है, ठीक, और बेचता कैसे है, एक पुस्तक को 250 रुपये में बेचता है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस का एक तरह का रेशियो ही तो होता है, तो सीधे हम क्या करते हैं, यहाँ से रेशियो ले लेते हैं। 5 के 20, 5 5 25, कितना लाभ कमा रहा है, 1 कमा रहा है कि नहीं। तो 1/4 मतलब क्या, 25%, 25% लाभ कमा लिया। 7वां सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, एक फल विक्रेता ने 6 सेब 315 रुपये में खरीदा और 4 सेब 140 रुपये में बेच देता है, तो लाभ हानि कितना होगा। जैसे 6 सेब 315 रुपये में खरीदा, तो एक सेब कितना में खरीदेगा, 315/6 रुपये में खरीदेगा कि नहीं, एक सेब का कॉस्ट प्राइस। और क्या करे, 4 सेब 140 में बेच रहा, तो एक सेब कितना में बेचेगा, 140/4 में। तो सीधे रेशियो निकाल देते हैं कि जब भी हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना हो तो सीधे रेशियो ले लीजिए, ठीक, कितना होगा,
द्वितीय 2, 105, अब कहाँ होगा 70, 7 से काटेगा तो होगा 15, 35 दिया और 35 दूनी के 70, तो 1/1 हानि तो 1/3, 1/3 मतलब 33 पूर्णांक, 1/3% का हानि होगा कि नहीं। 8वां सवाल देखिए, सुधीर ने इतना रुपया प्रति दर्जन की दर से कुछ सामान खरीदा, उसने इसमें से प्रत्येक को इतना की दर से बेच दिया, कितना लाभ या हानि हुआ। ये सवाल वही है कि नहीं। 73 80 रुपये में खरीदा था, अब बेच कितना रहा 575 रुपये में बेच रहा। रेशो ले लेते हैं, कुछ सामान प्रति दर्जन, सॉरी 1 दर्जन है, तो 1 दर्जन मतलब 12, तो 1 का मान कितना 12 से डिवाइड करते हैं, मतलब 1 दर्जन को इतने रुपये में खरीदा, 1 दर्जन मतलब 12 वस्तु, 12 वस्तु कितना होता है, 1 वस्तु कितना हुआ डिवाइड करते हैं, तो सीपी निकाल 1 वस्तु का, और 1 वस्तु को कैसे बेच रहे हैं इतना में, रेशो निकाल लेते हैं। कितना कटेगा 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, 1 मतलब 18 और 12 पच्चे 60, इतना होगा कि नहीं। ऐसे काटेंगे तो क्या होगा 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, 15 काटेंगे तो होगा 12 से कर काटेंगे, 5 से ना काटना पड़ेगा, जैसे इसको हम 5 से काटते हैं, तब 5 से कैसे जाएगा 12 पच्चे 60 और 5 दिए 15, 5 से काटेंगे तो 115 के नहीं, तो कितना हानि हुआ 8 5 13, 8 का हानि हुआ कि नहीं, तो कितना परसेंट है 8/123 गुने 100। अब देखो तो कितना मामला लगेगा, तो 112 का अगर 60% भी निकालते हैं, 120 का 60%, तो 12 छक्के 72, मतलब 6 से ज्यादा आएगा, मतलब 2 और 3 तो आंसर आएगा नहीं। जैसे 123 है, इसका अगर हम 60% निकालते हैं, अगर मात्र 70% निकालते हैं, जैसे 70% निकालते हैं तो 120 का 70%, तो 62 84 होगा कि नहीं, तो 84 से थोड़ा कम है 80 है, मतलब 70 से थोड़ा कम आना चाहिए, 7 से कम, मतलब 6.50 है, लगभग 7 है, तो एकदम लगभग 7 आ चुका है, लेकिन हमको 7 से पूरा कम चाहिए, ताकि यहाँ तो 62 से 84 आएगा, लेकिन हमको तो मात्र 800 चाहिए, मतलब 7 से थोड़ा कम आएगा, तो मतलब ये 685 आएगा, मतलब ये तो लगभग 7 है ना, है 6.96, मतलब लगभग 7 के आसपास है, लेकिन हमको होगा कितना ये। अगला सवाल देखिए 9वां सवाल, ये क्या कह रहा है, एक दुकानदार से अमित ने 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 50 पैसे खरीदा, फिर 15 पेंसिल 3 रुपये 5 प्रति पेंसिल की दर से और शेष पेंसिल को 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि होगा। क्या कुछ क्या करा कि जैसे एक पेंसिल को 3 रुपये के हिसाब से खरीदता है और टोटल 50 पैसे खरीदा, कितना में खरीदा 3 गुना 50, इतना में उसने पेंसिल खरीदा, और बेच कितना रहा कि 15 पेंसिल को एक पेंसिल को कितना बेच रहा है 3.5 में बेच रहा, तो 15 पेंसिल कितना बेचेगा, इतना बेचेगा कि नहीं। उसके बाद शेष पेंसिल, तो शेष पेंसिल बेच कितना बचा, टोटल 50 है, 15 बेच चुका है, तो बाकी बचेगा 35, तो 35 पेन को कैसे बेच रहा 2.5 के हिसाब से बेच रहा, तो दोनों का रेशो निकालते हैं, इस सीपी होगा क्या होगा इस पे, जब भी बताते कि प्रॉफिट और लॉस निकालते सीधे रेशो ले लीजिए। देखिए तो ये 25 से कट रहा है कि नहीं, 7 और 3, 25 दूनी का 50, 3 दूनी के 6,
कितना होगा 21 2.1 और प्लस 3.5 ही ना होगा, कितना होगा 6:325.6 कितना कम आ गया 0.4 कम आया कि नहीं, कितना परसेंट 100 2/3 तो 1/3 33 तो 2/3 का होगा 66, तो ये हमेशा क्या हो रहा है हानि हो रहा है ना, तो लाभ तो नहीं, तो ये आंसर हो गया हानि वाला। अगला सवाल देखिए 10वां सवाल क्या कर रहा है, ये सब जितना भी सवाल सब बेसिक सवाल आसान सवाल है, ठीक ना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रमेश ने एक पुराना टाइपराइटर 48 पर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 700 रुपये खर्च किया, उसने उस टाइपराइटर को 62 रुपये में बेच दिया, तो क्या लाभ या हानि होगा। क्या करा 48 रुपये में खरीदा तो 700 मरम्मत पर खर्च कर दिया, तो टाइपराइटर का कॉस्ट पर कितना हो गया 4800 पर 700 5500 5500 हो गया कि नहीं कॉस्ट प्राइस, अब बेच कितना रहा 6200 रुपये में बेच रहा, तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं, कितना हो गया 55, कितना लाभ कमा रहा 7 5 12 7 का लाभ कमा रहा है कि नहीं, तो कितना परसेंट हो गया 7/55 गुने 100 कितना आएगा, अगर हम 5 से काटेंगे 11 20 5 100 7 दूनी के 14 से 40/11 एक मतलब लगाएंगे 30 11 दूनी के 22 30 11 22 80 तो 0.7 मतलब लगेगा कि नहीं, तो 12.75 आएगा कि नहीं 73। अगला सवाल देखिए 11वां सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, एक खुदरा विक्रेता 175 रुपये में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च 15 रुपया है, वह इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को इतने रुपये बेच देता है, तो लाभ क्या होगा ऐसा पूछ रहा है। जैसे 175 रुपये खरीदा था और उसका ऊपरी खर्च 15 रुपया हो रहा, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का खर्चा कितना होगा 175 प्लस 15 190 रुपया, जैसे 175 में खरीदा था और ऊपरी खर्चा 15 रुपया हो गया, तो टोटल उसका इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का खर्चा कितना हो गया 190 रुपया में, और बेच कितना रहा 380 रुपया में, मतलब इसको खरीदा था 190 में और बेच के रत्ना में, तो कितना लाभ हुआ 2 1:2 मतलब 100% का लाभ कमा ले कि नहीं 100% का लाभ। 12वां सवाल देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु इतने रुपये में खरीदता है और उससे इतने में बेच देता है, यदि उसके अतिरिक्त खर्चा 300 रुपया है तो लाभ कितना होगा, जैसे 2200 रुपये में खरीद रहा है और अतिरिक्त खर्चा 300 रुपया होगा, तो टोटल कॉस्ट पर कितना होगा 2500 रुपये होगा कि नहीं, मतलब 2200 रुपये में खरीदा था और ऊपरी खर्चा 300 था, टोटल 25 रुपये खर्चा हो गया, और बेच कितना रहा 4000 रुपये बेच रहा, तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं 5 5 25 8 5 40 कितना होगा 3 बटे 5 गुना 100 20 60 60% आ गया कि नहीं। अगला सवाल देखिए 13वां सवाल, ये क्या कह रहा है कि मोहन ने एक मेज इतना पर खरीदा और उसकी ऊपरी भाग पर कुछ खर्च होने के कारण उससे इतना रुपये बेच दिया, था कितना लाभ होगा। सर कह रहा कि जैसे 20-25 में खरीदा था और बेच कितना रहा 16.75 में बेच रहा, तो सीधे रेशो लेते हैं 25 8 और 25 1 81 25 6 150 25 7 175, तो कितना हुआ 7 4 11 14 14 है ना, जैसे 25 6 150 तो 150 मतलब 175,
तो 25 7 ठीक तो है ये 7 4 11 7 1 8 मतलब 14 का हानि हुआ कि नहीं तो कितना परसेंट हुआ 14/81 गुने 100 है कि नहीं कितना बार लगेगा अगर हम इसको निकालते हैं 81 से एक बार लगाते हैं अगर एक बार हम लगाते हैं तो कितना आएगा 9 81 से एक लगाने का 0 मतलब 9 जैसे हम क्या करें जैसे में 1400 है उसको हम 81 से डिवाइड करते हैं तो हम एक बार में लगाते हैं तो कितना आएगा 9 आएगा उसके बाद कितना आएगा 8 5 13 इतना आएगा कि नहीं अब कितना बार लगेगा 8 7 56 अगर 7 मतलब लगाते हैं तो 7 8 7 56 कितना घट का आएगा 3 6 2 8 23 आएगा पॉइंट मतलब 17 लगेगा और कितना लगेगा 8 3 24 नहीं 8 दूनी को 16 मतलब 2 बार लगेगा मतलब आंसर कौन होगा पहला आंसर आएगा कि नहीं 14वां सवाल देखिए ये क्या कह रहा है अपने उत्पाद को 100 रुपये में बेचने पर इतने रुपए की हानि होती है तो हानि कितना होगा क्या कह रहा है कि अगर हम 100 रुपये में कोई वस्तु बेचते हैं तो इसको लॉस कितना हो रहा है 250 रुपये का लॉस हो रहा है तो सीपी कितना रहा होगा तो ऑलरेडी 350 पर सीपी रहा होगा इन्हें रहा होगा तो हमको हानि निकालने में क्या हुआ ये दोनों का सीधे रेशो ले लेते हैं कितना होगा 5 और 7 2 का नुकसान हो गया बटा 5 सॉरी 2/7 गुने 100 सीपी से डिवाइड जैसे में सीपी था उसमें 5 सौ गलती कर देना जैसे में सीपी तो लाभ कितना नुकसान हो गया तो 5/7 गुने 100 प्रॉफिट को अगर सीपी से डिवाइड कर देंगे 100 तो निकलता है कि नहीं लाभ आने कितना होगा 749 749 फिर 10 71 तो 71 पॉइंट कुछ आएगा ये आंसर आएगा अगले सवाल देखिए 15 ये क्या कर रहा है कि 48 रुपये में खरीदा था और एक वर्ष में कितना बेच देता है मतलब जैसे 48 रुपये में खरीदा था और एक साल के बाद कितना बेच देता है 42 रुपये में बेच देता है तो कितना लाभ हुआ सीधे निकाल दीजिए 8 के 48 7 के 42 एक का नुकसान होगा कि नहीं 1/8 मतलब क्या 12.5 खत्म 16वां सवाल अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है यदि ग्रामों जो है विक्रमों का 100% है जैसे में अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 72 है कि नहीं जैसे में ग्रामों जो सेलिंग प्राइस का 72 है तो ये दोनों का रेशियो लेना कितना होगा 18 चौके 72 और 25 चौके 100 कितना हो गया 8 7 7 14 15 तो कितना परसेंट हो गया 7/18 गुना 100 अगर हम निकालते हैं कहते हैं 18 चौके 72 अगर 18 का 40% अगर निकालते हैं तो 18 चौके 72 720 आ रहा है लेकिन हमको चाहिए मात्र 700 मतलब 40% से कम आना चाहिए तो 40% से कम कौन है ये एक आंसर है क्योंकि तो 28% है ये 14% तो लगभग होगा ना कि तो बहुत ज़्यादा कम है 61 तो बहुत ज़्यादा है जैसे हम 18 का 40% निकालते हैं 18 चौके 72 तो 720 आ रहा है लेकिन हमको चाहिए 700 मतलब 40% से कम आना चाहिए तो 40% कम कौन है डी है खत्म जय हिंद दोस्तों।